नमस्कार साथियों मैं जेपी भाकर आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर 2022 इसके अंदर अपना मॉडल पेपर 28 है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और इसमें आपको सारा सिलेक्शन वाला जीके है वो आपको देखने को मिलेगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कंप्यूटर के अंदर पार्ट ए में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल की पहली लेयर कौन सी है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI की पहली लेयर है, मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर है, ये होती है। ए आंसर इसमें राइट आंसर है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है। देखिए IPv6 एड्रेस है, इसका साइज है 128 बिट का होता है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या है। तो जो ईमेल होता है उसमें BCC का पूर्ण रूप है, ये पूरा रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन इसके बाद में जो भाग आता है वो होता है सेटलमेंट। कौन सा होता है? सेटलमेंट। EFT क्या होता है? देखिए EFT ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। द आंसर इसमें राइट आंसर है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर इसमें वाल्व लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? वाल्व लगे हुए थे। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वेक्टर और दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। देखिए वेक्टर और रोस्टर, ये दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। एक तो वेक्टर होता है, एक रोस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किनके द्वारा शुरू की गई। देखिए स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन इनके द्वारा शुरू की गई है। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। देखिए भारत में विकसित परम कंप्यूटर का सिद्धांत, ये कंप्यूटर का विकास ये किया गया है CDEC संस्थान के द्वारा। और आगे क्वेश्चन करने से पहले जिन्होंने हमारा प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है वो हमारा चैनल का नाम ये वाला लिखकर सर्च करें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से इस लोगो का आइकन का ऐप है वो डाउनलोड कर ले। आपको यहाँ पे फ्री क्विज, मॉडल पेपर और नोट्स की PDF यहाँ पे मिलती है आपको। पार्ट बी हम यहाँ पे कर रहे हैं। पार्ट बी के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 नंबर के ये होंगे। पहला क्वेश्चन है उसमें निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग का छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए कुनेन या क्यूमिन, क्यूनिन या क्यूनिन औषधि से मलेरिया से छुटकारा पाया जा सकता है। इसको चिनकोना वृक्ष की छाल से निकाला जाता है। तो सही आंसर इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है। तो ये बेहतर सेल्फ जीवन, सही आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सही आंसर। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है लाल कर्मी का। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल कर्मी का। DNA की संरचना का सही मॉडल किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1953 में DNA की संरचना का सही मॉडल प्रस्तुत किया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा। और इस DNA के मॉडल देने के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया था, ये याद रखिएगा आप सभी जने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने समाप्त किया था। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया।
किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे का क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंट लीग है, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा की गई है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है? सबसे पहले चारों आश्रम के विषय में जानकारी है वो हमें मिलती है जाबलो उपनिषद से। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। अगला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई? देमाबाद। से आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद त्रयी कहलाते हैं। और जादुई माया और वशीकरण है, ये अर्थवेद में वर्णन किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य दर्शन। अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक ने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की या गुर्जरा अभिलेख है, ये भी इसे कहते हैं। मास्की अभिलेख इसे कहते हैं। 1915 के अंदर ये ब्रिडेन के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया है? ब्रिडेन के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे? कर्नाटक के रायपुर में। कर्नाटक का जो रायपुर है उसमें खोजा गया है। आंसर हो जाएगा मास्की। इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का क्या नाम दिया गया? इसरो द्वारा भारत के पहले सोलर मिशन का नाम दिया गया है आदित्य एल प्रथम। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ अस्तित्व में कब आया? देखिए, इसका 15वां इसका जो 19 जनवरी है, इस दिन स्थापना दिवस है, ये मनाया जाता है। और से आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2006, इसमें ये अस्तित्व में आया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ताड़ के तेल के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की मंजूरी कब दी गई? 18 अगस्त 2021 को दी गई है। कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ये बन गया भैया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, तो ये बन गया है। भारत उच्च सदन राज्यसभा ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 को कब पारित किया? 3 अगस्त 2021 को पारित किया है। लोकसभा द्वारा इसे 28 जुलाई को ही पारित कर दिया गया था। महिला और बच्चों के कुपोषण स्तर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वर्ष 2024 तक स्कूलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पोषण संवर्धित चावल वितरण किए जाने की घोषणा की है? 15 अगस्त 2021 को की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किंगाली संशोधन के अनुसमर्थन को स्वीकृत कर अगस्त 2021 में दी है? तो स्वीकृति दी है ये हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन सीएफसी इसके लिए दी गई है, चरणबद्ध तरीके से नष्ट करने के लिए। काली और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, काली और सतलुज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से।
निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है, वो नहीं है। बाकी ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे स्थित है? ये श्री हरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये एसिटिलीन गैस उत्पादन करता है। इसके अलावा फलों को सुरक्षित रखने के लिए फॉर्मिक अम्ल है, उसका प्रयोग किया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है। जल्दी पकाने के लिए एसिटिलीन गैस और विषय कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी से, एडिनो ट्राइफॉस्फेट से। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया, चावल पहली फसल है जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है। रासायनिक परिवर्तन है, देखिए रासायनिक परिवर्तन, तो श्वसन क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, शक्कर का पानी में घुलना, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर पतला करना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? शीताध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। कितने हैं? 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। संघीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए किस लिए बुलाई जा सकती है? देखिए संघीय संसद की संयुक्त बैठक किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संविधान केंद्र की समस्त कार्यकारिणी समिति शक्ति, संविधान केंद्र की समस्त कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस प्रधानमंत्री के काल में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 1976 में। ठीक है, ये देखिए समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसमें जोड़े गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। पॉक्सो, हम पार्ट सी कर रहे हैं। पार्ट सी के सारे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट सी के अंदर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 ये मार्क के आपके होते हैं। 10 मार्क्स के हम क्वेश्चन करेंगे। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पूरे भारत में 14 नवंबर 2012 से लागू किया गया है। भारत में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत वाणिज्यिक यौन शोषण दंडनीय है और इसे कितने वर्ष तक की सजा से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है? 7 वर्ष। राजस्थान में राज्य बालिका नीति, देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और 24 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय राज्य बालिका नीति जारी की गई है। राज्य बालिका नीति, माफ कीजिएगा, राजस्थान में राज्य बालिका नीति 24 जनवरी 2014 को जारी की गई। माता पिता के बाल श्रम कानून को पहली बार दोषी पाए जाने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 को की गई है। देश में बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ? देश में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को प्रवृत्त हुआ था। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग में कुल 6 सदस्यों में से कम 2 महिला सदस्य होनी चाहिए। राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई थी, जिसकी अधिसूचना कब जारी की गई? तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य की पहली पोक्सो कोर्ट कहां स्थापित की गई है।
जयपुर में स्थापित की गई है। अधिसूचना 10 जुलाई 2017 को जारी की गई। राज्य का पहला महिला पुलिस थाना कहां खोला गया? राज्य का पहला महिला पुलिस थाना जयपुर में खोला गया। आप हमारे ऐप से भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे ऐप में आपको पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलते हैं और फ्री क्विज करंट अफेयर आपको वहां पे मिलता है। आप हमारे ऐप को जेपी भाकर, इस लोगो का ऐप है, इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो राजस्थान जी के क्वेश्चन है, अन्य हमारे क्विज है, नोट्स है, उसके आप आनंद उठा सकते हैं। हम पार्ट डी यहाँ पे करेंगे। पार्ट डी के अंदर आपको यहाँ पे 45 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके 45 नंबर के ये होने वाले हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य है, तो इसमें है बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षित और सशक्त करना। ये शुरू की गई है 1 जून 2016 को। ये योजना कब शुरू की गई है? 1 जून 2016 को की गई है। और इसमें कुल 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। कुल 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने IM शक्ति उड़ान योजना कब लॉन्च की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदेश के 282 ब्लॉक के अंदर ये योजना शुरू की गई है 19 दिसंबर 2021 को। इसके तहत 10 से 45 वर्ष की आयु की किशोरी और महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्तावित है। विक्रमादित्य का मेला कहां भरता है? देखिए, विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में भरता है। कहां पे भरता है? उदयपुर में। चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? देखिए, चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। ये कभी भी अपने खिड़की दरवाजे हैं कभी भी बंद नहीं रखते हैं, खुले रखते हैं। और इनके मकानों के दरवाजे आगे की नहीं होकर पीछे की होते हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्य में मुख्य सचिव को अवशिष्ट वशिष्ठदार कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वशिष्ठदार कहा जाता है। इसका अर्थ होता है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हैं। राजस्थान शासन सचिवालय एकीकृत रूप में कब अस्तित्व में आया? 1949 के अंदर आया था। सही उत्तर का हमें चयन करना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी विश्वविद्यालयों के। बिजोलिया के अनुसार सांबर झील का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? बिजोलिया के अंदर अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। संगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? देखिए, संगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अपराजित शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, अपराजित शिलालेख के रचयिता दामोदर दास है। इस प्राचीन सभ्यता के अंदर को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। आहार सभ्यता इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता रणछोड़ भट्ट है। और इसी क्रम में महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की कौन थे? तो ये थे चक्रप्राणी मिसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन पृथ्वीराज चौहान तीर्थे का दरबारी विद्वान नहीं था? तो देखिए, कौन पृथ्वीराज तीर्थे का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़ ये थे, वासीश्वर जनार्दन थे, विश्वरूप थे, सारंगधर ये नहीं थे। द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस भाग में योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में रहा है। हनुमानगढ़ उत्तरी भाग। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो इसमें से कालीबंगा से जुड़ा हुआ 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यह है। कौन सा मंडोर प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा मंडोर प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है? अभिलेख। तो ये घटियाला अभिलेख है, ये मंडोर प्रत्यारों के इतिहास की जानकारी देता है। किस राजा के दरबार के में विभिन्न विषयों की 22 भरमार थी?
ये 22वीं महाराजा प्रताप सिंह के समय थी। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर के ये महाराजा थे। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किनके द्वारा करवाई गई? देखिए, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मान सिंह के द्वारा करवाई गई। और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्लास को लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर किया करें। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो ये धननाग भट्टप्रदित्य। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक नागभट्ट प्रथम था। कहाँ के शासकों के द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? तो डूंगरपुर के शासक जिनके द्वारा रावल और महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्र में किस में दक्षता हासिल थी? तो ये वीणा के अंदर इन्हें दक्षता हासिल थी। ग्रासिया समाज का वह पवित्र स्थल जहां वे अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं, तो ये करते हैं नक्की झील में। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य क्या कहलाता है? तो ये गैर नृत्य कहलाता है। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है ख्याल। और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। राज्य की निवेश प्रोत्साहन योजना कब से जारी की गई? तो ये की गई है 8 अक्टूबर 2014 को। हालांकि ये क्वेश्चन अपडेट हो गया है, तो इसको जरूर याद रखें। अपडेट है तो अपडेट क्वेश्चन ध्यान रखें, इसको छोड़ दे। स्वयं के वेब डोमेन पर आने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना अजय राज के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख हमें मिलता है? तो हमें महाभारत में बेराट का उल्लेख है, ये मिल जाता है, सही आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली की तर्ज पर कृषि म्यूजियम कहां पे बनाया गया है या स्थित है? जयपुर में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन पक्षी, राज्य पक्षी है हमारा, ये शर्मिला पक्षी भी इसे कहते हैं। सही आंसर ये हो जाएगा इसमें। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला गर्धब मेला है। ये कौन सा मेला है? गर्धब मेला है, ये याद रखिएगा, गर्धब मेला है। 3 राज्यों की सीमा पे लगता है और लूणियावास इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्रस्वीर के साक्ष्य बालाथल सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? देखिए, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो ये जोधपुर ने मनाया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ये है हमसिडो। कौन सा है? हमसिडो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तगड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? तगड़ी पहनी जाती है कमर में। कहाँ पे पहनी जाती है? कमर के अंदर तगड़ी पहनी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, मानव व्यापार प्रथा का सर्वप्रथम किस राजस्थानी रियासत ने गैरकानूनी घोषित किया? तो मानव व्यापार प्रथा इसको सर्वप्रथम जो जयपुर रियासत के द्वारा गैरकानूनी घोषित किया गया था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की किस रियासत के शासक को भागकर जंगल में निवास करना पड़ा? भागकर नहीं है, भागकर है ये। तो भागकर जंगल में निवास करना पड़ा था बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को। और अगला हमारा क्वेश्चन है, वो है अमर कांचली क्या है? दोस्तों, अमर कांचली एक भाई के द्वारा बहन को दिया गया वचन अमर कांचली कहलाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? तो ये हनुमानगढ़ में पाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत के शासक ने सर्वप्रथम भारत के विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो राजस्थान किस रियासत के शासक है जिन्होंने सबसे पहले भारत के विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए थे? तो ये बीकानेर के महाराणा शार्दुल सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रख लीजिएगा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त थी अभिनव भट्टाचार्य। और ये आज की क्लास थी। इस प्रकार की इन क्लास की पीडीएफ आप हमारी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप आप जेपी भाकर हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ के थ्रू भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे पर डे या पर वीक यहाँ पे नोट्स और क्विज है वो अपडेट की जाती है। कोई शुल्क नहीं है, फ्री है वो आप दे सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये मटेरियल पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए क्लास को। पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब भी आप साथ में कीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।